संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। राम गोपाल यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राम गोपाल यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राम गोपाल यादव मुर्दाबाद राम गोपाल यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राम गोपाल यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राम गोपाल यादव। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आमतौर पे जब सत्ता परेशान करती है तो लोग विपक्ष का रुख करते हैं और उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों के सामने कुछ अजीबोगरीब स्थिति आके खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से कल से ग्राम प्रधान पूरे प्रदेश में विपक्ष के जो बड़े नेता है राम गोपाल यादव, उनके पुतले फूंक रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है, उसी बारे में हम यहाँ मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक में जो ग्राम प्रधान इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने आज राम गोपाल यादव का पुतला दहन किया है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लछेड़ा ग्राम के प्रधान कुलदीप चौधरी जी। तो कुलदीप जी, क्यों इस तरह के विरोध की आवश्यकता आप लोगों को? देखिए अमरीश जी, हमारे प्रधान साथी काफ़ी 15 दिनों से दिल्ली में पड़े हैं और सभी सांसदों से मिलकर उनका समर्थन एकत्रित कर रहे। लोकसभा में भी हमारी आवाज़ उठाई जा, इसलिए हम सभी सांसदों से मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हमारी माननीय मोदी जी को एक पत्राचार के माध्यम से हमारी समस्याओं से अवगत कराया जाए। जो हमारी निधि कम हो रही है उसके बारे में, जो अन्यत्र हमारी समस्या है उसके बारे में ये हम लगातार प्रयास दिल्ली में कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे प्रधान साथी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य साथी राम गोपाल यादव जी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने समय भी दिया था मिलने का। तो जैसे ही हमारे साथी वहां पहुंचे, बातचीत का माध्यम शुरू हुआ, तभी राम गोपाल जी रोष में आके गंदी गंदी गालियाँ और फब्तियाँ प्रधानों पर कसना शुरू कर दी। ये ऐसा अशोभनीय कार्य उन्होंने करा, इसकी मैं और मेरा पूरा प्रधान संगठन घोर निंदा भी करता है। और हम चाहेंगे राम गोपाल जी सार्वजनिक आकर इस उपलक्ष्य में माफी मांगे। ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। क्या शब्द उन्होंने ग्राम प्रधानों के लिए इस्तेमाल किया? ग्राम प्रधानों को चोर कह के संबोधित किया। और अपने वो लोग, हमारे गांव में कहावत है कि छाछ तो बोले छलनी भी बोले, क्योंकि उनके बारे में सब जानते हैं उन पर कितनी संपत्ति है, कि कहाँ से वो संपत्ति उन लोगों ने अर्जित की। प्रधान तो बेचारा भोला भाड़ा अपने गांव के लोगों की सेवा करने के लिए, प्रधान तो 5 साल में शायद 1 रुपया नहीं बचा पाता होगा, 5 साल में सब जो भी है सेवा भाव से खर्च कर दे। और उन लोगों की संपत्ति आप सब लोगों के जग जाहिर है वे कहाँ से कहाँ पहुंचे। क्या यही राम गोपाल पैदा हुए थे? क्या इसी स्थिति में थे राम गोपाल? ये इस तरीके के उनका विचार, और जो वे चोर कह रहे हैं ना, क्योंकि हमेशा हमारे बड़ों की कहावत है कि जो जैसा हो ऐसी उसकी सोच हो। वे खुद चोर हैं, उन्होंने आज हमें भी चोर की उपाधि देने का कार्य किया। अच्छा, अभी सत्ता से आप लोग परेशान थे कि भाई आप प्रधानों के अधिकार लगातार सीमित किए जा रहे हैं, आपके अधिकारों में कटौती की जा रही है, विकास की जो निधि पंचायतों को मिलती है वो भी कम हो रही है, और उसी का एक तरह से विरोध भी कर रहे थे। आप अपनी मांग एक जायज तरीके से पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं दिल्ली में सांसदों के आवास पे आप विरोध प्रदर्शन करके। तो अब जब विपक्ष के नेता इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो प्रधानों के लिए इधर कुआं या उधर खाई वाली या इधर सापनाथ उधर नागनाथ वाली स्थिति पैदा नहीं होगी क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं अमरीश जी। प्रधानों की आवाज उठाने वाला हमें नहीं लगता कोई खड़ा है, और इन्हें तो खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रधान, हमारी इस प्रदेश में 58,400 पंचायतें हैं। अगर सारे प्रधान साखती उनकी आत्मा जाग जाए, एकत्रित होकर और लड़ाई को लड़े, तो मैं नहीं मानता कोई सरकार हमारी किसी बात को दरकिनार कर देगी। यही लेके आज हमारी थोड़ी बहुत फूट का फायदा ये लोग उठा रहे हैं, और हम ही तो इन्हें बनाने वाले हैं। बताओ अमरीश जी, आज तक कोई सांसद या कोई एमएलए किसी प्रधान को बना पाया? हम लोगों के मदद से, हम लोगों के सहयोग से, नॉमिनेशन से लेकर काउंटिंग तक हम इन लोगों की मदद करते हैं, तब जाके कहीं ये एमपी और एमएलए बनते हैं। क्या इसीलिए हम इन लोगों को बनाते हैं? गाली खाने के लिए हम इन लोगों को तैयार करते हैं? तो मैं तो ये कह रहा हूँ, सभी राजनीतिक पार्टी की आज ये स्थिति है कि ये हमारी जो ग्राम पंचायतों में लगने वाली निधि है उन पे एक गिद्ध की नजर ये लगाए हुए हैं। उसे धीरे धीरे खा के उसे खत्म करने का प्रयास जो भी सरकारें हैं, जितनी भी, प्रधान की कोई मदद नहीं करता, और प्रधान का सरकार बनाने और बिगाड़ने में बड़ा रोल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
राजनीतिक नफा नुकसान भी क्या इस बयान से होने वाला है समाजवादी पार्टी? राजनीतिक नुकसान तो होगा। जब आप इस तरीके के कमेंट करोगे तो उसका राजनीतिक नुकसान तो होगा। प्रधानों की आत्माएं बड़ी आहत हैं और वे अगर आज भी वे संभाल नहीं पाए तो आने वाले समय में प्रधान तो लामबंद होंगे और होना भी जरूरी है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि पिछले 15 दिन से दिल्ली में सांसदों के निवास पे विरोध प्रदर्शन जारी है, आप लोग अपनी बात कह रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, यहाँ के ग्राम प्रधान अपने सांसदों के निवास कब घेर रहे हैं? हमारा प्रोग्राम मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत का 29 तारीख में दिल्ली माननीय संजीव बालियान जी, माननीय सतपाल जी, माननीय प्रदीप जी से मिलने का है और हम उनके यहाँ जाके अपना पक्ष रखेंगे और चाहेंगे कि वो भी हमारा सहयोग करें। अगर जो सहयोग करेगा हम उसके साथ खड़े, जो नहीं करेगा हम भी उन्हें दरकिनार करने का काम करेंगे इस बार। तो ये थे मुजफ्फरनगर के ग्राम प्रधान, जिनका कहना है कि इस तरह के बयानों को वो भूलने वाले नहीं हैं, इनका नफा नुकसान भी होगा और अपनी बात को वो जो पहुंचाने का उन्होंने तरीका अपनाया है, सांसदों के निवास पे विरोध प्रदर्शन करके उनको ज्ञापन देके, वो बेदस्तूर जारी रहेगा और 29 तारीख को बारी होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों की।